सत साहेब जी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से आप देख रहे हैं बापोली ब्लॉक के गांव खेड़ा में गोला खेड़ा में बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज के प्रवचन हमारे पिता रहते हैं जो सुनने आई है गांव से आत्माएं आकर वहाँ का नजारा सत्संग सारा दृश्य और परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से सेवादार परिचित होने के बाद गरीबदास साहब जी ने बताया कि गरीब परमेश्वर ये कह रहे थे, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल, गरीबदास में ढूंढता करूं अपने हीरे मोती लाल। आप उस परमात्मा साहिब जी आप देख रहे हैं गोला खेड़ा गांव से लाइव जो कि बापोली ब्लॉक में पड़ता है। प्रिय आत्मा हो, आप तक परमात्मा ने किसी भी माध्यम से संदेश पहुंचाया है और अपनी शरण में लिया है। आप वो पुण्यात्माएं हैं। अब जब परमात्मा यहाँ आए हुए थे, घर घर डोला करते थे, कहीं भी चौराहे पर खड़े हो जाते थे, एक तारा लेके अपनी अमृत वाणी को सुनाया करते थे। परमात्मा की वाणी में आत्मा को अट्रैक्ट करने का इतनी पावर है जैसे चुंबक लोहे को खींच लेती है। अब इस मालिक की वाणी को सुनकर आत्मा अपने आप जैसे खिंचाव होता है और ऐसे परमात्मा की वाणी इसको बंधेड़ कर रख देती है, इसको यूज कर देती है सोचने के लिए। तो कर क्या रहे हो, करना क्या चाहिए था। पृथ्वीपति तक वे गए जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गुण भाई ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणवीर, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीर। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़ो। आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीरे। कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसद हो, मट्टी लदे कुमार के भाई घास न डाले कोई। पुण्यात्माओं ये भगवान की बताई वाणी दास बोल रहा है, जो परमेश्वर सुन आकर बोलते हैं। जैसा गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में आपको प्रमाण बताया था कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से जो ज्ञान देते हैं वो तत्व ज्ञान है। और उस ज्ञान में वो विशेष जानकारी है आध्यात्मिक यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की, और उसको तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं उस परमात्मा उस तत्व ज्ञान को। तो ये वो तत्व ज्ञान की वाणी है जो भगवान ने बता रखी। अब हम ये समझे क्योंकि हमने समय पर अब मनुष्य जीवन में मनुष्य जीवन जैसी ही सुविधा प्राप्त होती है, कुत्ते के जीवन में कुत्ते वाली ही सेटिंग होगी। तो अब हम ये भूल जाते हैं कि उस समय पर खाना मिल जाता है, जब चाहे चाय पी लें, जब चाहे दूध पी लें, भूख लगे खाना खा लेते हैं। और जब ये शरीर छूट जाता क्योंकि ये मिला इसलिए था, ऐसी सुविधाएं और ऐसी बुद्धि दी थी कि आप इसमें परमात्मा पाने का प्रयत्न करें। और यदि परमात्मा नहीं प्राप्त करते हैं, भक्ति ना करके और बकवासों में जीवन व्यर्थ कर जाते हैं, तो फिर परमात्मा बताते हैं कि राजा भी जब गधा बनेगा तो आम जीव की क्या बुनियाद है, क्या औकात है, सहज में समझ आ जाना चाहिए। क्या बताते हैं परमात्मा? कबीर हरि के नाम बनाइए नार कुतिया हो, गली गली भौंकत फिरे बैठू के न डाले कोई। परमात्मा की भक्ति के बिना
बैठा नहीं ना बैठ। राजा की रानी भी कहते हैं कुतिया की योनि प्राप्त करती है। फिर बताते हैं नक बेसर नक पैबणी ये पैर थी और हमेल। कभी बीपी पड़ रही थी डोडी लगे थी बार गाट उगाड़ करती है वो बड़ कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर गाट उगाड़ करती है वो करे सराय शोर। नक बेसर नक पैबणी पैर थी हार हमेल। अब सुंदरी से कुतिया बनी भाई सुन साहेब के खेल। डिब्बी पड़ता रहती इन राजाओं की रानियां बड़े बड़े घरों की बहू बेटियां। इन मायाधारियों को हम बड़े मानते रहे। बड़े बड़े घरों की बहू बेटियां पर्दों में रहा करती थी। राजा की रानियां पर्दों में रहा करती थी। आगे उनके चौकियां लगा करती थी। कोई भी गैर व्यक्ति वहां भटक ना जाता और उसमें वो अपनी इज्जत माना करते थे। अब परमात्मा कहते हैं दीदी पड़कर थी और डोडी लगे थी बार बार मन गेट का गए। चौकी पहरेदार खड़ी रहा करते थे और गाट उगाड़ा करती है वो बड़ कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी और सौ संदेशा को अब गाट उगाड़ा करती है वो करे सराय शोर। नख बेसर नख पैबणी वो पैर हार हमेल। और सुंदरी से कुतिया बनी कैसा स्वरूप बिगड़ गया और सुन साहेब के अपने अपनों ये बातें कोई कहने और सुनने तक सीमित नहीं रखनी है। इनको अपने हृदय में सच साहिब दिनेश दास भाई आप देख रहे हैं बापोली ब्लॉक के गोड़ा खेड़ा गांव से परमात्मा बंदी छोड़ जी का सत्संग। बड़े घरों की बेटियां बहुएं और जुड़ो भक्तों और जुड़ो। के बाद जाना अलाउड नहीं था। उनकी इज्जत का नाश हुआ था और जिस कारण से वो सत्संग और संत के विचारों से वंचित रही। जब वो रानी थी सुंदर गहने पहना करती थी आभूषण पहना करती थी। जय राम की सेवा करिए बहन राजेश दास। और बादाम युक्त हलवे और खीर खाया करती थी क्योंकि उनके पूर्व जन्म की कमाई शुभ संस्कार उनके साथ थे। भविष्य में कोई चार्जर लगा नहीं। भविष्य में कोई उनको ऐसा अवसर मिला नहीं। भक्ति करने ज्ञान सुनने का अवसर न मिलने से उन्होंने मानुष जीवन बर्बाद कर दिया। काजू किशमिश बादाम के हलवे खीर खाया करती थी और जूठा छोड़ा करती थी। उनकी नौकरानियां खाया करती थी। एक परमात्मा की भक्ति ना करने से वो अगले जन्म में सच्चाई बहन जी सच्चाई श्यामा दासी बहन जी सच्चाई आप देख रहे हैं गोड़ा खेड़ा खूब परिचित है। जिला पानीपत ब्लॉक बापोली से बंदी छोड़ सिद्धूराम पाल जी महाराज का सत्संग लाइव देख रहे हैं आप। इज्जत नाश हो जाती तो और जुड़ो भक्तों सत्संग को देखो। जय हो बंदी छोड़ की सच्चाई बहन जी। तो परमात्मा कहते कुल करने के कारण है जो जीव गया देखो इसने अपना भट्ठा बैठा लिया इस लोक लाज के कारण। अब जब ये कुल के कर लेगा तो तू चार पाया हो गधा बन कर कुतिया बन कर घूमोगे। जब तेरा खानदान तुझे क्या सहारा देगा। तो इसलिए परमात्मा ऐसी ऐसी चोट मारा करते थे। शुद्धि आत्मा को जगाया करते थे जगह जगह खड़े हो। और आत्मा इतनी अचेत कर रखी इस काल में। पहले तो ज्ञानहीन बनाई और फिर वो ममता फंसा रखी तेरा बेटा या तेरी बेटी या तेरी कार या तेरी कोठी और काम नहीं करोगे। भक्ति का समय कब मिलेगा। अब तो सभी ये कहते हैं कि फुर्सत नहीं है टाइम नहीं मेरे पास। कोई किसी ने तो ये धारणा बना रखी है कि भक्ति तो बुढ़ापे में करा करें। जवान बच्चों का जवान बेटियों का के काम सत्संग में जाने का फूट के बाल हमारे बुढ़ापे में भक्ति होगी। बुढ़ पता कर लो बुढ़ कदे दांत
निकलवानी के जांच बनवानी कदे पिंडी बढ़कर कदे बीपी आई कदे लो को शुगर बढ़ गई। वो तो 92 का दौर है, बुढ़ापे होता है। अगर पहले से ही भक्ति शुरू करेंगे तो बुढ़ापा भी हमारा रोग रहित, परमात्मा की शक्ति साथ रहेगी, तब वो ठीक रहेगा। अब परमात्मा की भक्ति का आधार देखिएगा तो जैसे प्रहलाद थे 10 वर्ष के थे और 10 वर्ष के भक्ति में लग गए थे। ध्रुव 5 वर्ष के थे। सच्चा है, जय हो बंदी छोड़। और परमात्मा के इस तत्व ज्ञान के अंदर सूक्ष्म भेद मिलता है कि 3 वर्ष के बालक को परमात्मा का मंत्र अर्थ मिल जाना चाहिए। यही वेद प्रमाणित करते हैं। 3 वर्ष की आयु में 3 वर्ष जो परम संत होगा वो 3 वर्ष की आयु के बच्चों को ही उपदेश देना प्रारंभ कर देगा। और यदि हम इस इंतजार में रहेंगे, बूढ़े होकर वृद्ध होकर के भक्ति करेंगे, बच्चों से फारिग हो गए और मृत्यु हो गया 20 साल की उम्र में, प्रारब्ध इतना ही हो, फिर कहाँ करेंगे? तो बचपन से ही मालिक का सहारा मिल जाएगा तो हमारी एज भी एक्सटेंड होगी, आयु भी बढ़ेगी, साथ देगा भगवान। पाप से बचेंगे, भक्ति संग्रह होगी, सौ हमारी मुसीबतें टलेंगी। तो यहाँ परमात्मा बताना चाहते हैं कि अभी तक हमें तत्व जानना मिलने से हम लोक वेद दंत कथा और अपने अनुसार ही सब ज्ञान विचार व्यक्त किया करते थे जो व्यर्थ थे। तो परमात्मा ने जगह जगह जाकर के ये ज्ञान दिया। 64 लाख परमेश्वर के शिष्य हो गए थे, 64 लाख। आज तो पुण्यात्मा एक चैनल से टीवी चलता है, प्रोग्राम चलता है तो करोड़ों व्यक्ति घर बैठे देख सकते हैं, करोड़ों टीवी लगवा दिए जाता। पहले परमेश्वर ने अपनी आध्यात्मिक पावर का प्रयोग किया, आज वो नहीं हो सकता क्योंकि परमात्मा हर एक काम को एक सीक्रेसी के हिसाब से करते हैं। यदि आज परमात्मा वो लीला करते, आज तो सबके पास मोबाइल है, 1 सेकंड में बता दे गुरु जी वहां थे, गुरु जी ने वहां सत्संग किया, वहां मिले, तो एक लोग उसको अगर दूसरे ढंग से ले जाते कि वो तो जादूगर है और फिर परमात्मा को ग्रहण नहीं करते। तो आज परमात्मा ने वैज्ञानिक तरीके से अपना ज्ञान अपने बच्चों तक पहुंचाया है। अब परमात्मा घर घर जाया करते थे, सत्संग किया करते थे और परमेश्वर की शरण में आने से वो दुखी प्राणी सुखी हुआ करते थे। एक ब्राह्मण परिवार था, उसके 2 लड़के 2 लड़कियां थी और चारों बच्चे मेंटली डिस्टर्ब। पत्नी को प्रेत बाधा और उनके उपचार के लिए बहुत पैसा व्यर्थ हुआ और कंगाल हो गया, निर्धन हो गया। रिलेटिव्स भी, उस नाती भी, रिश्तेदार भी उससे नफरत करने लगे और उन्होंने एक रामानंद नाम के स्वामी रामानंद जी, काशी के प्रसिद्ध संत थे, उनसे भी दीक्षा ली और उनसे भी ट्रीटमेंट अपना समाधान चाहा। उसी समय परमेश्वर आए हुए थे, एक शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे। काशी शहर के लहर तारा नामक एक सरोवर के ऊपर कमल के फूल पर अपने सतलोक से आकर बालक रूप धारण किया था। नीरू और नीमा नाम के 2 संतान पति पत्नी थे, वो परमात्मा को घर ले गए थे। वहां उनकी परवरिश कंवारी गाय के दूध से हुई थी। धीरे धीरे बड़े हुए तो वो वही व्यवसाय जो नीरू किया करता था, जुनाहे का काम करने लगे और साथ में अपना जिस उद्देश्य को लेकर आए थे प्रचार भी किया करते थे। इसी दौरान परमात्मा ने एक लीला की थी, वो अलग कहानी है, फिर से सुनाएंगे। अब इतना सुनाएंगे कि स्वामी रामानंद जी और परमेश्वर कबीर जी की गोष्ठी हो रही थी।
बैठे थे, उसी समय वो ब्राह्मण पहुंच गया वहां पर, और उस ब्राह्मण ने अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से कहा कि गुरुदेव, मैं अति दुखी हो चुका हूँ, अति आर्त हूँ, आपकी शरण आया हो, मुझे कोई समाधान बताओ। तो रामानंद जी ने उनको बहुत सारे जंतर मंत्र और बहुत से और भी दान धर्म के तरीके बताए थे, उनसे भी उसको कोई राहत नहीं मिली। तो पुण्यात्माओं, आप जो भी कोई दुखी प्राणी होता है, वो परमात्मा की राहत लेने के लिए संतों के पास जाते हैं, या उसको जो भी कोई बता दे कि वहां झाड़ा लगाते हैं, तो वहां कोई ओझा बैठा है, तो वहां भी जाते हैं। तो जितने भी संत हैं पहले अपनी क्रिया बताते हैं, आप ऐसे करो, ये मंत्र जाप करो, ये ऐसा दान करो, उनसे भी कोई लाभ नहीं होता है। तो सभी लास्ट में ये कह देते हैं कि ये आपके प्रारब्ध में निहित है, अर्थात आपकी किस्मत में लिखा है, ये आपने भोगना ही पड़ेगा। फिर उदाहरण देते हैं कि जैसे भगवान श्री राम ने बाली को मारा था, जो सुग्रीव का भाई था, वृक्ष की ओट ले गए, और उसका भी बदला भगवान ने भी देना पड़ा श्री कृष्ण रूप में। एक शिकारी ने उनके पैर में तीर मारा, विषाक्त, और तब श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई। वो मारने वाला कौन था? वो शिकारी, वो बाली वाली आत्मा थी, और श्री कृष्ण राम वाली आत्मा। तो इस तरह की अटकल देकर के रामानंद जी ने उस ब्राह्मण से कहा कि भाई, ये तेरे प्रारब्ध के अंदर लिखा है, ये किसी भी तरीके से नहीं कट सकता। मैं जो विधि जानू था मैंने सारी बताई। उसी समय परमेश्वर ने कहा, स्वामी जी आप बड़े विद्वान हो, वेदों को भी जानते हो, क्या वेदों में भी ऐसा नहीं लिखा कि परमात्मा जीव के सर्व पाप नाश कर सकता है? यानी पाप से ही दुख है। पाप जो प्रारब्ध में लिखा गया है, किस्मत में लिखा गया है, तो उसको प्रारब्ध का कष्ट कहते हैं, संकट कहते हैं, और वो भोगना ही पड़ता है, भोगने से ही समाप्त होता है। तो परमेश्वर ने प्रश्न किया, क्या स्वामी जी आप, क्या वेदों में भी ऐसा ही लिखा है? स्वामी जी ने तपाक से कहा कि हाँ ऐसा ही लिखा है, किसी वेद में ऐसा प्रमाण नहीं, सब ये लिखा कि अपना कर्म भोगना ही पड़ेगा। तो परमेश्वर ने कहा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 को देखिए स्वामी जी। अब उनको जुबान नहीं याद था, अपने आत्माओं या बिजली गिरी हुई है, सब ग्रंथों को कंठस्थ याद कर रखा था इन ब्राह्मण लोगों ने, इनको कख नहीं पता था ये बता क्या रहे। रामानंद जी का सिर घूम गया कि दानव का बालक, दान के भाई का लड़का, तो इसने वेद देखे भी को नहीं, और आज इसने मंत्र बता दिया। 104 साल के उसने परमात्मा के रूप के जीवन में, लीला में, जीवन में परमात्मा से दिखा रहे थे। 99 वर्ष का अंतर था, 99 वर्ष बड़े थे परमात्मा से, और सारा जीवन ही उन्होंने वेद और गीता प्राणों के अध्ययन पवित्र बिताया था। तो परमेश्वर ने कहा, कबीर साहब ने कहा, स्वामी जी यदि प्रारब्ध का कष्ट भोगना ही पड़ गया तो भक्ति की क्या आवश्यकता है? अगर किसी के संस्कार में दुख है और दुख भोगना ही पड़ेगा, तो भक्ति में शर्म मारेंगे, क्या आवश्यकता है इस भक्ति की? कौन करेगा भक्ति? क्या आवश्यकता है परमात्मा की? वो भक्ति इससे हटकर है, और वो मंत्र मेरे पास है। अपने आत्माओं तो दुखी व्यक्ति है, उसको तो संकेत चाहिए। उसने तुझे पूछा कि आप कौन हो भाई, ये भगती आप कहाँ रहते हो? अब वो लाल कपड़े पहन रखे, सारी उम्र संस्कार बोली, उसने तो महाराज जी समझे, और परमात्मा बैठे सिंपल पेपर इस घोषा में। उसने रोका, भगत जी कहाँ रहती हो आप, आपका कहाँ ठिकाना है? परमात्मा ने बताया, भाई मैं
दानक हूँ, दुल्हा हूँ और नीरू का पुत्र हूँ, ऐसे ऐसे हमारी झोपड़ी वहां रहा कर। अब परमात्मा ने ये बताना इसलिए अनिवार्य समझा कि जैसे न भगवान चाहिए आ जाएगा, और जब ब्राह्मण बने होगा तो उसने छुआ था बहुत नहीं, तो अपना भाई चला जाएगा। तो परमात्मा तो जाइए सामने, साथ साथ महाराज वह घना दुखी हो गया। तो आगे परमात्मा के पास के और भी बहुत से आर्थ व्यक्ति बैठे थे और वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि मैं इतना दुखी था, परमात्मा से नाम लिया, अरे भगवान आए हैं, ये परमात्मा है, तुम इसको दुल्हा मत समझो, धारक नहीं है। अब जिसके काटे से निकल रहे वो कुकर करियो सिंपल मैन है। तो उस व्यक्ति को पहुंचा वहां पर ब्राह्मण, जब वो और भगत बैठे बतला रहे थे, भगवान आए, जब सत्संग का आयोजन था उनके साथ दूसरे साथी बाहर मैदान में, तो उस ब्राह्मण का कुछ दिल टट्या। अब जब ये सारे भगत कह रहे हैं कुछ बात बढ़ेगी, तो परमात्मा के आशीर्वाद मात्र से परमात्मा ने कहा भाई अपने सारे बच्चों को ले आ, उसने सारा दुख बताया, उनको दीक्षा दिला। तो उसने सोचा पहले अपने लड़कों को ले चलता हूं, क्योंकि इज्जत और बेइज्जती हमारे साथ लड़ने के लिए है। घर में कह टूट गया, दोनों लड़कों को ले आया। परमात्मा ने दीक्षा दी, बेटा भक्ति करोगे ना जब बात पड़ेगी, केवल आशीर्वाद से भी सुख दे देते, लेकिन वो तो एक तो दुख टूट अगर जीवन में पता नहीं कितने दुख थे। परमात्मा ने नाम दिया, दोनों बच्चे ऐसे स्वस्थ हो गए जैसे कभी दुख था ही, अपने आप उठ कर उन्हें लिया था बैठा बैठा कर, तो उनको एकदम खुशी की लहर आई। फिर अपनी बेटियों को, पत्नी को, सबको नाम दिलाया। परमात्मा के आशीर्वाद से सब ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए कुछ ही दिनों में, और फिर घर का काम भी उसका बहुत अच्छा चलने लगा। अब वो चाह भी जिसने मिला है उसी को कहे कि भगवान आए हैं, चलो वहां पर परमात्मा है दुल्हाओं की कॉलोनी में, भगवान उतरे, पर उसकी कौन सुने? ब्राह्मण। तो पुण्यात्माओं एक समय एक सर्वानंद नाम के ब्राह्मण थे, और उसने चारों वेदों, 18 पुराणों, गीता, इन सभी को कंठस्थ याद कर रखा था। और उसने अपने वक्त के सभी ब्राह्मणों को, सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। तो उसके मन में एक धारणा आई कि मैं अपना नाम सर्वानंद की जगह सर्वाजीत रखवाऊंगा, अपनी मां से कहता हूं। उसने सभी को हरा दिया, उधर से वही विचार कर रहा था। दूसरी ओर क्या हुआ, सर्वानंद की माता जी थी, उसका नाम